राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, श्री राधा रानी की कृपा, श्री प्यारी जी की कृपा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हम सभी भक्तों पर बरस रही है। तो श्री लाडली जी की अत्यंत कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। तो पूज्य बाबा का 3 लाख नाम जप प्रतिदिन हो रहा था। साथ ही में वो 5,000 वाक्यों को बोलते थे और उसका ध्यान करते थे। अब ये 5,000 वाक्य कौन से हैं? 5,000 वाक्य वो हैं, बाबा ने उन 5,000 वाक्यों को अलग से लिया था। जैसे एक वाक्य का उदाहरण लेते हैं, नंद नंदन की मुग्ध चेष्टा देखकर ग्वालिन जोर से हंस उठती है। अब जैसे ये एक वाक्य है जो बाबा ने लिखा है, अब उस वाक्य को बाबा बोलते हैं और उसके बाद उस वाक्य पे वो लगभग 30-40 सेकंड उस पे ध्यान करते हैं। इस प्रकार वे करने लग गए थे। इसी प्रकार के उन्होंने 5,000 वाक्य लिए थे जिनको वो बोलते और उसके बाद उसका ध्यान करते। वो देख रहे हैं और जिन वाक्यों को बोल रहे हैं बाबा, उन्हीं वाक्यों का बाबा ध्यान कर रहे हैं कि किस प्रकार जो नंदन है उनकी हर चेष्टाओं को देखकर जो ग्वालिन है वो मुग्ध हो रही है। इसको दे बोलते और फिर इसका ध्यान करते, इसी का ध्यान करते। 3 लाख प्रतिदिन नाम जप और इसका ध्यान करते इन 5,000 वाक्यों का। लीलाएं पूज्य बाबा के सम्मुख ज्यों की त्यों मूर्तिमान आ जाती थी, ज्यों बाबा उन वाक्यों को बोलते थे। तो जब लाल बाबा देखते थे तो बाबा के मन में व्याकुलता होने लगती थी कि मुझे ये प्रेम कब प्राप्त होगा। वे चिंतित रहते थे कि उनके हृदय में इस रस में प्रेम का बीज कैसे पड़े। उन्हें ऐसे प्रेमी जन कहाँ से मिले जिनके संग से उन्हें मधुमय परम निर्मल भाव रस से यह प्रेम सींचा जाता है। ये चाहते थे बाबा। तदंतर अपने प्राण वल्लभ प्रियतम नील सुंदर को वो इस मीठा प्रेम फल प्रदान कर सके, इस फल से प्रियतम को परम आनंद प्रदान कर सके। इसी प्रेम की चाह में बाबा रहते थे कि ये प्रेम की प्राप्ति मुझे कौन कराएगा, किससे मुझे ये प्राप्त होगी। फिर श्री कृष्ण के मन में इस मीठे फल को वो देखकर श्री कृष्ण चंद्र जी को आनंद प्रदान करेंगे। वे अब गंभीर विचार में पड़ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा महाप्रेमी रस सिद्ध संत इस धरातल में क्या आज है? फिर वह मुझे कैसे प्राप्त होगा? क्या मुझे वह गुरु रूप में प्राप्त हो सकेगा? क्या वह मुझे अपनाएगा? यह राधा तत्व क्या है? श्री वृंदावन का स्वरूप क्या है? कुंज निकुंज कैसे हैं? गिरिराज पर्वत का वास्तव में चिन्मय स्वरूप कैसा दिव्य है? मेरा गोपी शरीर क्या है? इसका नाम क्या है? मेरे भाव शरीर के माता पिता कौन है? मेरी सखियां कौन है? श्री राधा कृष्ण की सरस उपासना की पद्धति क्या है? मैं किसकी सानिध्य में अष्टयाम सेवा करूं? मेरी सेवा का स्वरूप क्या हो? मेरे लीला चिंतन का शास्त्रीय आधार क्या हो? अब बाबा इन्हीं सब प्रश्नों को लेके परेशान थे कि मुझे कहाँ ये सब चीज़ें प्राप्त होगी। सत्य है कि सर्वातीत सर्वमय सब लोकों के एकमात्र आधार, सबके नियंता ईश्वर श्री कृष्ण मेरे दृष्टिपथ में रहते हैं। वे एक पल के लिए भी मुझे छोड़ते नहीं। वे अवश्य मेरी इन समस्याओं का भी कोई समाधान हल करेंगे। वे स्वयं ही परम प्रेम स्वरूप बाबा गुरुदेव के रूप में मेरे सम्मुख जरूर प्रकटेंगे। लेकिन वह कृपा का शुभ दिन कब आएगा? अब बाबा इसी तलाश में रहते हैं कि कब मुझ पे ये कृपा होगी कि वो दिन आए जिस दिन मुझे इसकी प्राप्ति हो। पूज्य बाबा के उन दिनों जब से वे कलकत्ते से यावजीवन पोद्दार जी महाराज के संग निर्णय ले लिए थे कि अब उन्हीं के साथ रहेंगे, तब से वे गोरखपुर में वास करने लग गए भाई जी महाराज के साथ और इस गंभीर समस्या में चले गए। यहाँ एक प्रश्न आता है कि
बाबा को तो भगवत प्राप्त हो गए थे, भागवत को भगवत प्राप्ति हो गई थी, तब उन्हें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उनको अखंड अष्टयाम दर्शन होते थे, तो फिर उनको अन्य गुरु की क्यों आवश्यकता है? ये तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये था कि श्री पोद्दार जी महाराज ने तो पूज्य बाबा को उनका चरण स्पर्श करके शक्तिपात द्वारा उन्हें सरगुण साकार भगवान के दर्शन करवा दिए थे, और अब उन्हें क्या आवश्यकता किसी गुरुदेव की? उन्हें तो स्वयं ही गुरुदेव स्वरूप श्री भाई जी महाराज मिल गए थे। लेकिन अब जो ये वार्ता है ये बहुत ही अंदर जाएगी, बहुत ही अंदर, एकदम गहराई में। वास्तव में तत्वतः श्री राधा और श्री कृष्ण दो नहीं हैं, दो तत्व नहीं हैं, एक ही हैं। परंतु फिर भी प्रेम भाव की साधना में आश्रय और विषय दो तट हैं। प्रेम भाव की आश्रय है श्री राधा रानी, और इसी प्रीति भाव के विषय श्री कृष्ण। प्रीति भाव की आश्रय श्री राधा रानी की ही काय व्यूह रूपा गोपियाँ और मंजरियाँ हैं। और जो ये निकुंज लीला में प्रवेश है, ये प्रवेश केवल श्री राधा रानी की कृपा से मिलता है। कैसे? श्री राधा रानी कृपा करती हैं तो उसको गोपी या फिर मंजरी भाव देती हैं। निकुंज लीला का यही सौरभ है कि यहाँ स्वयं रसराज श्री कृष्ण भी बिना श्री राधा रानी की दासियों की आज्ञाओं के बिना, उनकी अनुमति के बिना, उनकी प्रीति लाभ किए बिना प्रवेश नहीं कर सकते। फिर अन्य जीव की तो गति कैसे संभव हो सकती है? अब जहाँ यहाँ पे श्री कृष्णचंद्र जी का प्रवेश नहीं, हमारी महारानी जी के दरबार में, तो कैसा श्री जी की सखियों का सौभाग्य है जो श्री जी के संगी रहती हैं। और यहाँ श्री कृष्णचंद्र जी श्री जी के चरणों में महावर लगाते हैं। ऐसा श्री राधा रानी का हमारा दरबार है, प्यारी जी के दरबार है। इसीलिए इस निकुंज साधना में दुर्वासा आदि एवं सनकादि का भी गति नहीं है। इस महादुर्लभ रस में इनका प्रवेश ही नहीं है। लेकिन ये जो जन है ये वंदनीय परम पूज्य है, परंतु उनका क्षेत्र दूसरा है। महाभाव रसराज का वक्र आनंद, उच्छलित आनंद उनके लिए दुप्राय ही है। वे नहीं जान सकते इसको। जिस पर बड़ी कृपा होती है वही जान पाता है श्री जी की। वक्र शब्द ही जहाँ ब्रज रस की गति की ओर संकेत करता है, वहाँ उच्छलित शब्द उसके उद्वेलन को लेकर है। यह विचित्र रस उन ऋषि मुनियों की परिधि के परे की वस्तु है। जिन पर श्री जी की कृपा होती है उन्हीं जनों को इस रस के बारे में पता चल पाता है। प्रायः उच्च कोटि के रस सिद्ध संत किसी उच्च महाभाव सखी या मंजरी के प्रतिनिधि रूप में होते हैं। ऐसी गोपी भाव किसी संत से दीक्षा हुए बिना निकुंज लीला में प्रवेश पाना असंभव है। ऐसे कोई निकुंज लीला में नहीं जा सकता जब तक किसी सखी स्वरूप या मंजरी स्वरूप से दीक्षा न मिल जाए। यह रस की अनादि सिद्ध परिपाटी है। भाई जी ऐसे ही बहुत उच्च कोटि के रसित संत थे। उन्होंने निर्गुण निराकार मत के परमग्रही बाबा को स्पर्श करके, उनके चरण स्पर्श करके सगुण साकारवादी बना दिया था। हमने सुना था बाबा के चरित्र में अभी कि बाबा कैसे थे। बाबा तो एकदम कट्टर वेदांती थे, लेकिन अब ऐसे तो रस का प्रभाव बाबा में नहीं हो सकता था, तो बाबा के रस के प्रवाह के लिए पहले उनकी भूमिका बनाई गई। भाई जी ने चरण स्पर्श किया तो बाबा के अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगा और उन्हें श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन हुए। उन्हें साक्षात सगुण साकार वृंदावनेश्वर के दर्शन कराए भाई जी महाराज ने। परंतु यह कृपा उन्होंने अपने सिद्ध संत स्वरूप से कराई थी। उन्होंने अपने महाभाव
मय रस सिद्ध राधा भाव भावित स्वरूप को बड़ा गुप्त रखा। उससे पूज्य बाबा को दर्शन नहीं करवाए। क्यों? क्योंकि राधा भाव की विलक्षण अति उच्च प्रीति स्थिति को प्राप्त करने के बाबा अभी जो थे वो अनाधिकारी थे, अभी अधिकारी नहीं थे। वे तो रासलीला आदि श्रीमद् भागवत गीता के प्रसंगों को प्रक्षिप्त मानते थे। उन्हें वे अच्छे नहीं लगते थे, मखौल उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाते थे। जब बाबा को ये सब नहीं पता था, उन्हें लगता था ये सब सत्य नहीं, ये सब बस मायाकृत है। लेकिन अब बाबा की जो जिज्ञासा थी भक्ति लीला बीज को प्राप्त करने की, अब और जा रही थी, बढ़ रही थी कि अब उन्हें इस प्रेम रस की प्राप्ति करनी थी। यही तथ्य है कि जो श्री कृष्ण दर्शन है वो बहुत ही आसान से हो जाते हैं, बड़े सुलभ होते हैं। वे तो असुरों को भी, दुर्योधन आदि कृष्ण द्वेषी जनों को भी दर्शन करवा देते हैं। लेकिन भक्ति लीला का बीज तो उद्धव आदि श्री कृष्ण के अतरंग सखाओं को भी नहीं मिला। जब तक जब तक जब तक उद्धव ने श्री गोपियों का संग नहीं किया, जब गोपियों का संग किया उद्धव ने, तभी उन्हें इस प्रेम रस के बारे में पता चला। उन्हें इस प्रेम रस के वार्ता जब उन्होंने बात की गोपियों से, तब उन्हें पता चला। पहले तो उद्धव तो श्री कृष्णचंद्र जी के संग ही रहते थे, उन्हें तब तो प्रेम रस के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब गोपियों का संग किया तो वे उल्टे ठाकुर जी से लड़ने लग गए गोपियों के लिए। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भी किसी को अपना प्रेम दे नहीं सकते, क्योंकि राधा रूप के ग्रहण करे बिना वो किसी को यह प्रेम नहीं प्रदान कर सकते। जब तक पूज्य बाबा श्री पोद्दार महाराज के सखी स्वरूपा सिद्धदेव से संपर्क नहीं होता, तब तक उनका निगुण लीला में प्रवेश होना असंभव था। श्री मन महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा देते हुए मध्य लीला के 22वें परिच्छंद के 57वें प्यार छंद में कहा है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। यहाँ साधु का अर्थ गोपी भाव से है, किसी रस सिद्ध संत से है। श्रीमन महाप्रभु श्री रूप शिक्षा में भी कहते हैं, ब्रह्मांड भमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यह भक्ति बीज भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ केवल कृष्ण कृपा उन्होंने नहीं कहा, वरम कृष्ण प्रिया कहा। कृष्ण प्रिया कौन? गुरु। कृष्ण प्रिया गोपीजन और श्री राधा रानी ही प्रीति भक्ति का बीज प्रदान कर सकती हैं, यही तात्पर्य है। तो गुरु स्वरूपा श्री जी हैं। और एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जीव के प्राकृत चित्त में ऐसी इच्छा कभी अपने आप आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती। वो चाहे जितनी भी साधना भक्ति कर ले, उसके मन में ऐसा भाव कभी हो ही नहीं सकता कि वो श्री जी की सेवा करे, वो श्री जी का नाम गाए। ये जब प्रिया जो कृपा करती हैं, तब प्रिया जो उसे चुनती हैं और उसको अपनी सेवा में लाती हैं, उसे गोपी भाव, उसे मंजरी भाव प्रदान करती हैं, तब वो इस रस में प्रवेश कर पाता है और इसकी साधना कर पाता है। यथार्थ प्रेम साधना में भाव दे द्वारा ही साधना होती है। शास्त्र का कोई भी विधि निषेध इसमें नहीं रहता है। जब तक इस माइक देह में अभिमान रहता है, तब तक प्रेम साधना तो बहुत ही दूर की बात है, ज्ञान साधना भी संभव नहीं होती है। जब तक इस शरीर में हमारा अभिमान रहेगा। भाव जीव का मूल स्वभाव ही होता है। हर एक जीव का मूल स्वभाव शांत रस प्रधान है, दास्य भाव प्रधान है, सख्य भाव प्रधान है, वात्सल्य भाव रस प्रधान है अथवा मधुर रस प्रधान है। यह उसकी स्वयं की दृष्टि नहीं पहचान पाती है। जो नाम साधना और जो अन्य किसी भी प्रकार की साधना है, तभी तक
अचित्य है जब तक श्री सद्गुरुदेव भगवान नहीं मिलते। और जो प्रारंभ में साधना, वास्तविक साधना होती नहीं, जो प्रारंभ में कोई साधक साधना करता है वो वास्तविक साधना होती नहीं। जब तक सद्गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक आंतरिक सत्य भाव में प्रवेश नहीं होता। गुरु प्राप्ति होने पर ही दीक्षा होती है। दीक्षा के पश्चात ही सद्गुरुदेव द्वारा सच्चे भावदेव का प्रकाश होता है। जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं तब तक भावदेव का प्राप्त हम नहीं हो सकते हैं। अभी श्री जी की कृपा से यहीं पे विश्राम देते हैं। लाडली जी की कृपा से आगे के प्रसंगों को हम कल श्रवण करेंगे। कुछ बीच बीच में व्यवधान हो जाता है तो लाडली जो कृपा करें कि हम इसे प्रतिदिन श्रवण करें कुछ कारणों के कारण। लेकिन लाडली जी अपनी ऐसी कृपा बरसाए रहें और श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हम सभी भक्तन पर, दासन पर बरसती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।